राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनको बच्चा होने वाला है और आकर के अपनी खुशी जाहिर करते हैं अविनाश देवांश से कि भाई मेरे को बच्चा होने वाला है और तुम बड़े पापा बनने वाले। ये सुन करके दोनों भारी गले मिल जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम छोटे नहीं रहे, अब तुम्हारे पे हुक्म चलाने वाला कोई और आ रहा है। वैसे तो मासा ने किसी को बताने से मना किया, लेकिन मुझसे रहा नहीं किया, इसलिए भाई तुम्हें बता रहा हूँ। और इधर दिव्या और वसुधा में नोकझोंक होती है। वसुधा और उसमें नोकझोंक हो ही रही होती है कि तब तक देवांश भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब एक बात बताइए, मैं वसुधा को मेरे होने वाले बच्चे वसुधा को क्या बोलेंगे? तो कहती है कि होने वाले बच्चे तुम्हारे वसुधा को बड़ी मम्मी बोलेंगे, बड़ी माँ बोलेंगे। ये सुन कर के सब लोग मुस्कुरा देते हैं वहाँ पे, मतलब वसुधा और देवांश और दिव्या। फिर होता यूँ है कि आते हैं किचन में, कहते हैं मेरा बटन टूट गया है, बटन लगा दो दिव्या। तो दिव्या कहती है ऐसा है कि वसुधा जाके डिब्बा लेके आओ, लेकिन बटन मैं नहीं लगाऊंगी, बटन तुम लगाओगी। तो उसके बाद बटन वो लगा देती है। और इधर में फूलों से सुबह हो जाती है, फूलों से पंडाल सजाया जाता है, माता की मूर्ति रखी जाती है। और मूर्ति रखने के बाद विधि विधान से पंडित द्वारा पूजा कराया जाता है और पूजा बहुत अच्छे से किया जाता है ताकि कोई विघ्न ना हो। पंडित जी कहे हैं कि कोई बिना विघ्न की ये पूजा संपन्न होनी चाहिए। तो बिना विघ्न के ये पूजा संपन्न होने की पूरी तैयारी कर लिया जाता है देव के हाथों। नहीं तो देव पे बहुत भारी आपदा आने वाली होती है, बहुत भारी विपदा आने वाली होती है। पूरा परिवार मिल के पूजा करता है। वसुधा भी पूजा करती है देवांश के साथ, और क्योंकि वसुधा को वहाँ का सदस्य माना जाता है इसलिए वो भी पूजा में सम्मिलित हो जाती है। और देव फूल माला सब अर्पण करते हैं दुर्गा जी को और दुर्गा जी की पूजा करते हैं। पूजा संपन्न होने वाले थे, घर के एक एक सदस्य आकर के फूल माला अर्पण करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं एक एक सदस्य। तब तक उसी में उठती है सारिका, बोलती है मैंने तो पूजा किया है, लेकिन पंडित जी मैंने हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाया। तो उन्होंने हल्दी कुमकुम चढ़ाया, फूल नहीं चढ़ाया। तो उन्होंने कहा ठीक है आगे चढ़ा दो। फिर आकर के षड्यंत्र रचती कि मैं वसुधा से बदला लूँगी और वसुधा से अनर्थ ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि कोई अनर्थ ना हो पाए, पूजा में कोई विघ्न होने ना पाए, तो मैं पूजा में विघ्न ज़रूर कराऊँगी। और ऐसी के साथ आती है उठ के और आकर के फूल चढ़ाती है। और जब फूल चढ़ाने के बाद वसुधा को धक्का दे देती है, तब तक मूर्ति हिल जाती है। देवांश भी संभाल लेते हैं मूर्ति को, लेकिन वसुधा भी बेचारी पर कलंक आ जाता है। माँ सब उनको बहुत डांटती हैं, देवी हुकुम। और चंद्रिका सिंह का गुस्सा तो पूछिए मत, सातवें आसमान पे होता है, क्योंकि उनके लाडले के जीवन का सवाल है और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मूर्ति हिलती है, सबके चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं। क्या होगा, मेरी मासा तो एकदम किसी को हालत में वो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देवांश से खुलासा कर देते हैं कि ये सारिका आंटी ने किया है सब। लेकिन फिर भी सारिका अपने गालों को सुखलाने लगती है कि अब तो मुझे थप्पड़ पड़ेंगे, लेकिन थप्पड़ नहीं पड़ते हैं, लेकिन सारा दोष वसुधा पे ही आता है। वसुधा इधर रोने लगती है, कहती कि मैं अगर मेरे पति को कुछ हो गया, मेरे सासरे में मेरे पति को हो जाएगा, मैं कितनी बड़ी पापन होकर मेरे पति को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी जी करके। मेरे पति को भगवान कुछ न होने पाए और मैं जीऊँगी भी नहीं अगर मेरे पति को कुछ हो जाएगा तो। ऐसा मन में सोच सोच के वसुधा खूब रोने लगती है कि मेरे हाथ से एक ऐसा कलंक हो गया, मेरे पति के लिए पूजा थी और मैंने अनाथ कर दिया।